हाय, वेलकम टू बॉम्बे की बात। और आज जिस महान शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक पूरा का पूरा युग है, एक पूरी की पूरी संस्कृति है। दोस्तों, 50 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया और अभी भी बखूबी कर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के जैसे कई बड़े अवार्ड से वो सम्मानित किए जा चुके हैं। भारतीय सिनेमा में उनका नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सदी के महानायक, सबके दिलों पर राज करने वाले, बड़े बुज़ुर्गों सबकी पसंद और देवियों सज्जनों के चहेता अमिताभ बच्चन साहब की। बॉम्बे की बात में आज मैं आपको उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आज तक कभी आपने सुने नहीं होंगे। तो मेरे साथ चलिए इस सफ़र पर शुरू करते हैं बॉम्बे की बात। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बिग बी इंजीनियर बनना चाहते थे। बिग बी की पहली पसंद इंडियन एयरफोर्स थी। बिग बी ने शुरुआती दौर में कोलकाता में काम किया, लेकिन बाद में उनका रुख फिल्मों की तरफ हो गया, एक्टिंग की तरफ हो गया। पिता हरिवंश राय बच्चन बिग बी का नाम इनकलाब रखना चाहते थे, लेकिन उनके जन्म के बाद जब महान कवि सुमित्रा नंदन पंत उनके घर पहुँचे तो उन्होंने नवजात शिशु को देखकर ये कहा कि इसके मुख से प्रकाश निकल रहा है। इसी वजह से उनका नाम अमिताभ रखा गया। असल में बिग बी का सरनेम श्रीवास्तव है, लेकिन वो अपने नाम के आगे बच्चन लिखा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नाम उनको अपने पिता से विरासत में मिला। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन भी अपने नाम के आगे बच्चन लिखा करते थे। अमित जी ने ये बात अपने ब्लॉग के ज़रिए ख़ुद बताई कि उनके पिता उनको अपने पिता यानी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अक्स मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का ऐसा कहना था कि उनके जन्म से एक रात पहले उनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव उनके सपने में आए और बिग बी के जन्म के बारे में उन्होंने खुद उनको बताया। माँ तेजी बच्चन अमिताभ को मुन्ना कहकर बुलाया करती थी और वो चाहती थी कि उनका मुन्ना फिल्मों में काम करे। ये बात भी शायद आप लोग नहीं जानते हों कि फिल्म रेशमा और शेरा के लिए अमिताभ बच्चन को सुनील दत्त साहब ने तब साइन किया जब इंदिरा गांधी ने उनके पास एक ख़त भेजा था। स्ट्रगल के दौरान फिल्मकार कल्याण जी और आनंद जी ने अमिताभ बच्चन साहब की बहुत मदद की। इसके अलावा एक्टर महमूद ने उन्हें शुरुआती दौर में अपने घर में भी रखा था। बिग बी की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर थी। इससे पहले उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। शुरुआत में अमिताभ बच्चन साहब को मॉडलिंग के असाइनमेंट्स भी मिल रहे थे। कहा जाता है कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने उनकी 1 से 2 मिनट के आवाज़ के लिए उनको उस वक्त 50 रुपए दिए थे। फिल्मी दुनिया में बच्चन साहब का सबसे पसंदीदा नाम विजय है। 20 से ज़्यादा फिल्मों में उनका नाम विजय ही है। 1973 से 1984 के दौरान अमिताभ बच्चन साहब की 19 फिल्में गोल्डन जुबली रहीं। पत्नी जया बहादुरी से उनकी मुलाकात पुणे में फिल्म 7 हिंदुस्तानी की शूटिंग के दौरान हुई।
कहा जाता है कि बच्चन साहब की शादी में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे फिल्म जगत से, जिसमें सिर्फ गुलजार साहब थे। इस शादी का बाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया जिसमें सभी फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया था। अमिताभ बच्चन ऐसे पहले कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों में सबसे ज़्यादा डबल रोल किए। इस फहरिस्त में उनकी फिल्में हैं डॉन, कस्मे वादे, सूर्यवंशम और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसके अलावा फिल्म महान में वो ट्रिपल रोल में भी नज़र आए थे। शशि कपूर की फिल्म उत्सव और जैकी श्रॉफ की फिल्म किंग अंकल के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद बिग बी ही थे। सलीम जावेद ने मिस्टर इंडिया फिल्म भी अमिताभ के लिए ही लिखी थी, लेकिन बाद में ये रोल अनिल कपूर को मिल गया और ये अनिल कपूर के लिए माइलस्टोन साबित हुआ। बच्चन साहब की ज़्यादातर फिल्मों में एक्ट्रेस निरुपमा रॉय ने उनकी मां का किरदार निभाया था। लाल बादशाह उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें वो उनकी मां के रूप में दिखाई दी। फिल्म खुदा गवाह अफ़गानिस्तान में देखे जाने वाली उनकी पहली सबसे ज़्यादा पसंद की गई फिल्म थी। कहा जाता है कि उस समय के प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह अहमद जई ने उनकी सिक्योरिटी में अपने देश की आधी से ज़्यादा एयरफोर्स लगा दी थी और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया था। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी चोट से पहले स्मिता पाटिल ने रात को 2 बजे बिग बी को फ़ोन किया और बताया कि मैंने आपके बारे में बुरा सपना देखा है। लेकिन बिग बी ने कहा कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ और उसके अगले दिन ही शूटिंग में ये हादसा हो गया। बिग बी एशिया के पहले ऐसे एक्टर हैं, सबसे पहले जिनका स्टैचू मैडम टुसाड्स लंदन में लगाया गया। इसके बाद हांगकांग और न्यूयॉर्क में भी उनका मॉम का स्टैचू लगाया गया। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2006 को शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म की शूटिंग के दौरान बिग बी ने 5 घंटे में फिल्म के 23 सीन शूट किए, जिसे देखकर सेट पर मौजूद हर कोई शख्स हैरान रह गया। गुजरात टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बिग बी कोई भी धनराशि नहीं लेते हैं। इसके अलावा उनके दोस्त शशि कपूर की एज एन डायरेक्टर जो पहली फिल्म थी अजूबा, उसके लिए भी बिग बी ने कोई फीस नहीं ली थी। उनके दोस्त शशि कपूर उन्हें बच्चन बबुआ कहकर बुलाते थे। फिल्म डॉन का गाना खाई के पान बनारस वाला सबसे पहले देव आनंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था, लेकिन बाद में इस गाने को डॉन फिल्म के अंदर ऐड कर दिया गया। ये बात बिग बी ने खुद ट्विटर पर शेयर करके बताई थी। अक्टूबर 1978 में बिग बी ने एक ही महीने में 4 सुपरहिट फिल्में दी। इन फिल्मों में डॉन, कस्मे वादे, मुकद्दर का सिकंदर और त्रिशूल फिल्म शामिल हैं। साल 2001 में इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया फिल्म फेस्टिवल के दौरान बिग बी को सुपरस्टार ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिल चुका है। इसके अलावा बीबीसी के एक पोल में भी वो एक्टर ऑफ द मिलेनियम का खिताब अपने नाम करवा चुके हैं। 2016 में बिग बी को देश का राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग ज़ोर शोर से उठी। इस बात का समर्थन खुद शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने किया था। तो अभी हमने आपके सामने बिग बी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बॉम्बे की बात में फ़िलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर किसी नई हस्ती के बारे में करेंगे बात। शुक्रिया।